देवपुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में रत्नदीप नामक एक आदमी उसके बेटे मनोज के साथ रहता था। वो दोनों मिलकर आम का रस बनाकर उसे बेचते थे। रत्नदीप एक ईमानदार और नेक इंसान था। जितना है उतने में खुश रहता था। लेकिन उसका बेटा मनोज बहुत लालची था। हर रोज की तरह बाप बेटे दोनों एक दिन सुबह अपने दुकान के लिए निकल जाते हैं। वहाँ कच्चे आम और पके आम को लेकर उन्हें धोकर साफ करते हैं और उसके बाद उन आमों को छीलकर उनके टुकड़े बनाते हैं। उसके बाद उसे मिक्सी में डालते हैं। उस मिक्सी से ताज़ा ताज़ा आम रस को बाहर निकालकर एक ग्लास में डालकर उस पे काजू, किशमिश, बादाम और खजूर डालते हैं। तब इस रस को वो उनके ग्राहक को देते हैं। ऐसे वो उस गांव का प्रमुख आम रस बनाते थे। मीठा आम रस खजूर, बादाम और किशमिश डालकर बनाए हैं। ताज़ा ताज़ा आम रस है। भाई और बहनों जल्दी आइए, आपके सामने बनाते हैं ये रस। एक ग्लास का सिर्फ 30 रुपए। आइए बाबू आइए। ऐसे वो उनके आम के रस को बेचते थे। वहां से गुजरते हुए बहुत सारे लोग उसकी चीखें सुनकर उसके पास आकर आम का रस पीते थे। ऐसे रत्नदीप और मनोज उस गांव में ताज़ा ताज़ा आम रस बनाकर बेचने के कारण सभी उसके पास आते थे और उसके हाथ का आम रस बहुत ही प्रमुख था। अरे रे, लगता है कि आज पापा कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए मुझे चुप चुप के उनके पीछे इस आम रस में पानी मिलाना होगा। ऐसे ही उसके फैसले के मुताबिक जब उसके पापा देख नहीं रहे थे, मनोज चुपके से उस आम रस में ज्यादा मात्रा की पानी भर देता है और उसे मिला देता है। उसके बाद उनके पैसों की डिब्बी से ज्यादा पैसा वो अपने लिए ले लेता है। ये सब उसके पिता रत्नदीप देखते हैं। मनोज, मुझे बताए बिना छुप छुप के तुमने आम रस में पानी ही नहीं मिलाया बल्कि उसे बेचा भी, और आए हुए पैसों को तुम मुझसे छुपाकर अपने लिए ले जा रहे हो। ये कौन सी बुद्धि है? मैंने तो नहीं सिखाया। ऐसा करना पाप होता है। ग्राहक को हम धोखा नहीं दे सकते। ये मेरे खिलाफ है। इसीलिए कम से कम अब से तुम बदलना सीखो और ये सब छोड़ दो बेटा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आम रस में पानी मिलाना बंद करो और ईमानदारी से काम करो। पापा तो हमेशा से ऐसे ही हैं। मैं कुछ भी करूं उनको गलत ही लगता है। ये तो सुनेंगे ही नहीं। इनकी बात मैं सुनूंगा तो हमेशा के लिए इसी दुकान में आम का रस बनाते बनाते ही रह जाऊंगा। अगर मुझे अमीर बनना होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं इनको अभी हाँ कह दूंगा। इसके बाद मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मुझे माफ कीजिए पापा, आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। माफी मांगने पर उसके पिता रत्नदीप उसे माफ कर देते हैं। पर मनोज बिल्कुल नहीं बदलता है। जब भी उसके पापा दुकान पे नहीं होते थे, वो वही करता था जो वो पहले करता था। आम रस में पानी मिलाता था और ऐसे ही लोगों को बेचकर पैसे चोरी कर देता था। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। जब एक दिन बाप बेटे दोनों आम रस बनाकर बेच रहे थे, उनके दुकान को एक आदमी आता है। अरे रत्नदीप, आज मेरे घर में एक फंक्शन है तो करीब 200 लोग तो आएंगे ही। उन लोगों के लिए तुम आम रस बना के बेच पाओगे? जी साहब, जरूर। रत्नदीप के ऐसे कहने के बाद वो आदमी उसको पैसे देकर वहां से चले जाता है और तुरंत उनके जाने के बाद बाप बेटे दोनों काम में लग जाते हैं। यहाँ बेटा आमों को छीलता रहता है और पिता रस बनाने में लग जाता है। 200 लोगों को आम रस बनाना है, मतलब ज्यादा आम लगेंगे। इसीलिए मैं ऐसा करूंगा, आम रस बनाने के बाद उसमें से आधा निकालकर उसे मैं कहीं छुपा दूंगा। इस आधे रस में मैं आधा पानी ही भर दूंगा और उसे मिलाऊंगा। पापा को पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद वो बाकी आम का जो रस है उसमें भी पानी मिलाकर मैं अपने ग्राहक को दे पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे पैसे भी कमा पाऊंगा। पर मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि पापा शाम तक दुकान ना लौटे। ऐसे सोच में पड़ जाता है। ठीक तभी उसे दिखाई देता है कि बादाम, किशमिश और काजू तो है ही नहीं। तब पापा, अरे रे, यहाँ तो खजूर, बादाम और किशमिश तो है ही नहीं।
आप ही देखिए। अरे रे, ये तो अच्छा हुआ बेटा कि तुमने अभी देख लिया, वरना हम शाम में देखते तो वहां से लाना मुश्किल हो जाता। एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके दुकान से वो ले आता हूँ। पहुँचते पहुँचते ही शाम हो जाएगी, इसलिए मैं दुकान जाऊंगा और तुम यहाँ बैठ के आम रस बनाओ, ठीक है? जी पापा। जैसे ही उसके पापा वहां से निकल जाते हैं, मनोज उसके फैसले के अनुसार ही आधे आमरस को छुपा देता है और आधे में बहुत मात्रा की पानी भर देता है और उसे मिला देता है। इतने में उसके दुकान को एक ऋषि आते हैं। बेटा, एक आमरस का ग्लास मिलेगा? अब मुझे इस ऋषि को एक ग्लास देना होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बाद मैं एक ग्लास पानी वापस इस रस में मिला दूंगा, तब किसी को कोई शक नहीं होगा और मुझे 30 रुपए का लाभ भी मिलेगा। हाँ जी साहब, अभी देता हूँ। ये कहकर वो एक ग्लास में आम रस डालकर ऋषि को देता है। तब उस ऋषि को मनोज के मन की बातें सारे सुनाई देती है और ऐसे कहते हैं, तुम बहुत लालची हो और तुम्हारे दुकान को आ रहे ग्राहक को तुम धोखा दे रहे हो और ये गलत है। तुम आम रस में पानी मिलाकर उसे बेच रहे हो और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पिता को भी धोखा दे रहे हो। उन्होंने तुम्हें बताया भी, मगर फिर भी तुम नहीं बदले और बदलोगे भी नहीं। तुम्हें तो ये सब सुनाकर कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम तुरंत एक खरगोश बन जाओ और इसी भूमि पे तुम रहोगे और जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तुम ऐसे ही खरगोश बन के रहोगे। तुम्हारे श्राप का विमुक्त तब होगा जब एक इंसान तुम्हें कोई लालच के बिना तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिर्फ तब तुम अपना पुराना अवतार पाओगे। ऋषि के ऐसे कहने के बाद मनोज तुरंत एक खरगोश में बदल जाता है और खरगोश को देख ऋषि वहां से चले जाते हैं। हाँ, मैं खरगोश की तरह कैसे बदल सकता हूँ? अब अगर मैं खरगोश की तरह बदल गया तो मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, वरना कोई मुझे यहाँ से उठा लेगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कहीं तो छुपना होगा। ऐसे वो खरगोश डरते हुए इधर उधर देखते हुए छिपने लगता है। ठीक तभी उसके पिता रत्नदीप उनके दुकान पहुंचते हैं। हाँ, मैंने सोचा मेरा बेटा यहाँ पे आम रस बना रहा है, पर इसने तो फिर से वही गलती दोहराया। इसको लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा जब ये आम रस में पानी मिलाएगा। हाँ, इसका गलती तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी आमों को छीलकर रस बनाऊंगा, उतने में मेरा बेटा तो यहाँ आ ही जाएगा। ये फैसला करके रत्नदीप तुरंत आमों को छीलकर रस बनाने में लग जाता है। उसके बाद वो उस बनाए हुए रस को उस आदमी के घर दे देकर उसके दुकान वापस पहुंच जाता है और उसके बेटे के बारे में सोचते रहता है। मनोज कहाँ गया? अब तक दुकान ही नहीं आया। ऐसे सोचते हुए वो बहुत निराश होते हैं और दुखी बैठ जाते हैं। इतने में खरगोश उनकी बातें सुनता है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं अपने पिता को बहुत दुख पहुंचा रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है। मैं अपनी लालच की वजह से आज ये भुगत रहा हूँ और मेरे पापा मेरे सामने रहकर भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर लग रहा है। ये फैसला करके वो खरगोश वहाँ से चले जाता है। रास्ते में दो लोग उसको देखकर उसे उठा लेते हैं। अरे ये क्या? किसी ने मुझे उठा लिया। न जाने अब मेरा क्या होगा। अरे ये खरगोश तो तंदुरुस्त दिख रहा है और कितना प्यारा भी है। ये दिखने में प्यारा ही नहीं बल्कि बहुत मोटा भी है, इसीलिए आज शाम को ये हमारे पेट में जाएगा। इस खरगोश से हम क्या स्वादिष्ट खाना बना सकेंगे, ये सोचो। इसीलिए हम इसको अपने साथ घर लेके जाएंगे। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? इन्हीं लोगों के साथ रहूंगा तो शाम तक मुझे खाना बना देंगे। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना होगा, वरना ये लोग मुझे खा जाएंगे। उस खरगोश को लेकर बहुत दूर चलने के कारण वो दोनों थक जाते हैं और रास्ते में एक पेड़ के नीचे छांव होने के कारण वहां बैठकर आराम करने लगते हैं। खरगोश को अपने पास बिठाकर
वो दोनों बातों में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक उसी समय खरगोश बहुत चतुर बनकर वहां से निकल जाता है। निकल के जब खरगोश अपने आप कहीं चल रहा था तो एक आदमी उसे देखकर उसे उठा लेता है। अरे, इस खरगोश को देख तो ऐसे लग रहा है कि कहीं से भागते हुए आ रही है। इसको जल्द से जल्द पानी पिलाना होगा। ये फैसला करके वो आदमी उस खरगोश को अपने घर ले जाता है। उसे पानी पिलाकर खाना खिलाता है। लगता है कि यह आदमी बहुत अच्छा है। मुझे रास्ते से उठाकर खाना खिला के पानी पिला रहा है। इसी के साथ रहूंगा तो जल्द ही मेरा रूप वापस पाऊंगा। ये फैसला करके वो खरगोश उसी आदमी के घर में रहने लगता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो आदमी खरगोश को खिलाने के बाद उसे देखता है और ऐसे कहता है, मेरे खिलाने के कारण ये तो बहुत मोटा बन गया है और यही मेरे लिए अच्छा है। अब जो ये हट्टा खट्टा बन गया है इसको बेचूंगा मैं, और जितना मैंने इसके खाने पे खर्च किया है उससे 4 गुना ज्यादा पैसे कमाऊंगा। कल सुबह ही मुझे इसे बेचना होगा। ये क्या? मैंने तो सोचा कि ये आदमी नेक इंसान है, पर नहीं, ये भी लालची है। सारे लोग मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं पर मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे ही तरह मैंने भी लोगों को धोखा दिया है और लालच के कारण पैसे के लिए मैंने उनसे झूठ बोला है और आम रस में पानी मिलाया है। अगर मैं कभी वापस इंसान बन जाऊंगा तो आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगा। लालची रहना गलत है। मुझे वापस इंसान बनना होगा। मतलब यहाँ से मुझे आज रात ही निकल जाना होगा, वरना कल सुबह ये मुझे बेच देगा। ये फैसला करके उस रात सबके सोने के बाद वो खरगोश उस घर से निकल जाती है। लगातार भागने के कारण वो खरगोश एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगती है और थकान के कारण तुरंत सो जाती है। एक औरत उस खरगोश को वहां देख उसे नींद में उठाकर उसके घर लेके जाती है। नींद से जागते ही खरगोश चौंक जाता है। हाँ, मैं यहाँ कैसे आया? इतने में वो औरत वहां आकर उस खरगोश को खाना खिलाती है और उसे उसके पास ही रहने देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो औरत जब उस खरगोश को खाना खिला रही थी, वो ऐसे सोचती है, इस खरगोश का मेरे पास रहना उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर ये ऐसे ही मेरे साथ रहेगा तो शायद कोई इसे हानि पहुंचाएगा। इसीलिए मुझे इस खरगोश को जंगल में छोड़ देना होगा, वहां ये खुश रहेगा। ये फैसला करके वो औरत उस खरगोश को लेकर उसे जंगल में छोड़ देती है। खरगोश को जंगल में छोड़ते ही वो तुरंत मनोज के रूप में वापस बदल जाता है। खरगोश को इंसान के रूप लेते हुए देख वो औरत दंग रह जाती है। अरे ये क्या? खरगोश एक इंसान में कैसे बदल गया? मुझे अपना रूप वापस दिलाने के लिए शुक्रिया। आप ही के कारण मैं अपना पुराना रूप पाया हूँ और अपने श्राप से विमुक्त हुआ हूँ। आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कह के वो उस औरत को सब कुछ समझाता है और उसके बाद खुशी खुशी उसके पिता के पास वो लौटता है। रत्नदीप अपने बेटे मनोज को देख बहुत खुश हो जाता है। बेटा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मुझे बहुत डर लग गया था। पापा, लालच के कारण मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ भुगता। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कहकर वो उसके पापा को सब कुछ बता देता है। बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरे पास आ गए हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बस यही काफी है। चलो, हमेशा की तरह हम अपना काम करते हैं। जी पापा, मैं आज से आपकी तरह बनूंगा। ईमानदार, नेक और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। ऐसे वो दोनों मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और खुश रहते हैं।